भारत को इबरतनाक शिकस्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अंडर 19 हीरोज पर इनामात की बारिश कर दी। खिलाड़ियों के लिए 1-1 करोड़ रुपए। टीम मैनेजमेंट के हर रुकन के लिए 25-25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का अंडर 19 टीम के एजाज में जोहराना। शानदार फतह पर खिलाड़ियों को खराज तहसीन पेश किया। समीर मिन्हास और अली रजा की खुसूसी सताए। कहा, अब्दुल सुभान समेत सबने अच्छा खेल पेश किया। मुखालिफ को आपने वो शिकस्त दी जो वो सोच भी नहीं सकता था। पूरी कौम को आप नौजवानों पर फख्र है। टीम ने एशिया कप जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। फाइनल में बड़े मार्जिन से कामयाबी बिलाशुबा मेहनत और लगन का नतीजा है। वज़ीर-ए-आज़म का इंतज़ाम अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म के चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट और स्पोर्टिंग स्टाफ की भी तारीफ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भी खिलाड़ियों के लिए 50-50 लाख रुपए के इनाम का ऐलान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम की मुलाकात। भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर खिलाड़ियों, टीम मैनेजमेंट और ऑफिशियल को मुबारकबाद दी। उन्होंने टीम के फाइटिंग स्पिरिट को सराहते हुए इस तारीखी कामयाबी को पूरी कौम के लिए बाइसे फख्र करार दिया। कहा, यह कामयाबी पाकिस्तान के नौजवानों में मौजूद बेपनाह सलाहियत और टैलेंट की अक्कास है। खिलाड़ियों को तलकीन की वो आला कारकर्दगी का सफर जारी रखें, पेशेवराना मयार बरकरार रखें, मैदान के अंदर और बाहर पाकिस्तान के सफीर बने। पाकिस्तान के नौजवान मुल्क के मुस्तकबिल की बुनियाद है, जिनकी तवानाई, सलाहियत और किरदार ही कौम की तरक्की और आलमी वकार का तयन करेंगे। अंडर 19 क्रिकेट टीम के अरकान ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की हौसला अफजाई और सरपरस्ती पर शुक्रिया अदा किया। अंडर 19 एशिया कप फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों की इश्तियाल अंगेजी। पीसीबी का आईसीसी में शिकायत का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सियासत और खेल को अलग रखना चाहिए। कल फिर भारतीय खिलाड़ी इश्तियाल दिलाते रहे, इस मुतालिक आईसीसी को आगाह करे। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के मेंटोर सरफराज अहमद का कहना था, भारत का रवैया खेल के हवाले से बिल्कुल अच्छा नहीं था। भारतीय टीम ने गैर अखलाकी रवैया अपनाया। हमने जीत की खुशी स्पोर्टमैन स्पिरिट के साथ मनाई। टीम ने बेहतरीन खेल पेश किया, टीम वर्क दिखाया। क्रिकेट में मुकाबले के साथ साथ अखलाकियात और एहतराम को हमेशा सबसे ऊपर रखना चाहिए। था सच प्रेशर नहीं था, क्योंकि पहले हमने इंडिया के खिलाफ मैच खेला था तो उसमें भी मुझे कोई इतना सच प्रेशर नहीं था, लेकिन मैं अपनी गलती से आउट हुआ था। तो इस मैच में थोड़ा ज्यादा फोकस था मैं कि टीम के लिए रन्स करने ज्यादा, क्योंकि पहली बार ही आती है और अगर आप बोर्ड पे अच्छा टोटल कर देते हैं 250 प्लस भी है 300 प्लस भी, तो काफी प्रेशर आ जाता है। तो यही सिंपल प्लान था, फेयरलेस खेलनी है और नेचुरल अपनी गेम खेली। भारत के खिलाफ किसी मैच में प्रेशर नहीं लिया। मैनेजमेंट ने कहा, बगैर डरे क्रिकेट खेलो। फाइनल मैच में भारतीय खिलाड़ियों के छक्के छुड़ाने वाली बैटर समीर अहमद मिन्हास कहते हैं, मुझे खुद पर एतमाद था जिसका फायदा हुआ। सोच रखा था एक इनिंग बेहतरीन खेलनी है, नेचुरल गेम खेला और कामयाबी मिली। परफॉर्मेंस कमाल, कौम खुशी से निहाल, वेलकम बेमिसाल। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान का सर्जिकल स्ट्राइक। भारत को तारीखी इबरतनाक शिकस्त। फातिह टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निशावर, एयरपोर्ट पर ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर इस्तकबाल किया गया। खिलाड़ियों को गुलदस्ते पे। फातिह खिलाड़ियों की इस तारीखी कामयाबी पर फिजा जश्न में बदल गई और हर तरफ खुशी का समा रहा। हर मंजर कौमी फख्र की अक्कासी करता रहा। पीआई के खुसूसी प्रवास से टीम वापस पहुंची। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। नाम क्यों नहीं लेते? अंडर 19 एशिया कप में शिकस्त की पोस्ट पर बीसीसीआई ने खुद अपना मजाक बनवाया। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में ग्रीन शर्ट के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय बोर्ड अपनी शर्मिंदगी बचाने के लिए पूछा। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में पाकिस्तान का नाम लिखने की बजाय सिर्फ ये लिखा, भारत को 191 रन से शिकस्त हुई। सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड की खूब ट्रोलिंग की और मजाक उड़ाया। एक सारिफ ने लिखा, शिकस्त हुई पर किससे? दूसरे सारिफ ने लिखा, तुम नाम क्यों नहीं लेते? तुम्हें किससे शिकस्त हुई? पाकिस्तान का नाम याद रखो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब आला तरीन एजाज से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक सऊदी वजीर दिफा शहजादा खान बिन सलमान ने फील्ड मार्शल को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास से नवाजा। एजाज दिफाई ताउन के फरोग और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए खिदमात का एतराफ है। सऊदी क़यादत की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशेवराना सलाहियतों और स्ट्रेटेजिक विजन की तहसीन। फील्ड मार्शल और सऊदी वजीर दिफा के दरमियान मुलाकात में साथ दहशतगर्दी ताउन पर इतफाक। मुलाकात में इलाकाई सलामती, दिफाई और अस्करी ताउन और स्ट्रेटेजिक इश्तराक पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के तारीखी, बरादराना और गहरे ताल्लुकात की तौसीक की गई।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज पर सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर, सऊदी अरब की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली की भरपूर हिमायत का याद। Recently, our armed forces once again demonstrated this truth. Through professionalism, preparedness, and unity of command, Pakistan defended its sovereignty and secured a clear military success. It reminded the world that Pakistan stands firm, disciplined, and resolute when tested. भारत के खिलाफ फतह फौजी नहीं, अखलाकी भी थी। अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानते हैं। पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जामशोर में कैडेट कॉलेज पिटारू की तकरीब से खिताब। कहा, हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशा है। मुतहिद अवाम को कभी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ा। तालीम के मेयार को बेहतर बनाना हमारी तरजीह है। नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। कैडेट कॉलेज पिटारू एक बेहतरीन इदारा नौजवानों की किरदार साजी में। कैडेट कॉलेज पिटारू का अहम किरदार। तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी शरीक। 87वीं तरमीम यकतरफा हुई। हमें आइन को मतनाज़ बनाने से गुरेज करना चाहिए। सरफराज पेशवाई मौलाना फजल रहमान की गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी राय जो भी हो, एक दूसरे को इज्जत देना रवायात का हिस्सा है, जिसको बचाने के लिए आज हम बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। हमें अपनी अफगान पॉलिसी पर भी गौर करना चाहिए। अपने गिरबान में झांकना चाहिए, कहीं हमारी अपनी तो नाकामी नहीं। दहशतगर्दों के खिलाफ हम सब एक पेज पर हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा, मौलाना फजल रहमान ने हमेशा अपना मुस्बत रोल पेश किया। तमाम जमातें जब मुश्किल में होती है तो मौलाना के दरवाजे पर जाती हैं। दहशतगर्दी के तमाम ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकलने की कोशिश कर रहा है। सूबे के मुकदमा दलील से लड़ेंगे, विफाक से हक लेकर रहेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबे का मुकदमा लड़ने के लिए वज़ीर आला के शाना बशाना बल्कि उनसे 2 कदम आगे खड़े होंगे। पीटीआई की जानिब से मासी में कई बार सर पर कफन बांधने और नमाज जनाजा पढ़ने की बात की गई। आज वो घरों को जा चुके। पीटीआई बानी जेल में हैं। पीटीआई के कुछ अनासर खुद नहीं चाहते बानी पीटीआई बाहर आए, क्योंकि इससे उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। मासी में बानी पीटीआई किसी सियासी मुखालफत के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, मगर आज उनकी जमात मुज़ाकरात की बात करिए। विफाक ने बड़ापन दिखाते हुए पीटीआई की मुज़ाकरात की दावत कबूल की। बिजली की तरसील के निज़ाम को बेहतर करने के लिए हुकूमत की तमाम तवज्जो मरकूज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तवानाई बारे निजी शोबे के वर्किंग ग्रुप इजलास से खिताब। कहा, भरपूर कोशिश है सनतों को इलाकाई मसाबत के निर्खों पर बिजली मिले। इजलास में वज़ीर आज़म को मुआशी तरक्की के लिए तवानाई के शोबे इस्लाहात के हवाले से सिफारिशात पेश की गई। वज़ीर आज़म के वज़ीर तवानाई को बिजली की वीकिंग चार्जेस को मुनासिब सतह पर लाने के लिए स्टेक होल्डर से मुशावरत की हिदायत। कहा, दीगर शोबों में बनाई गई मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स की सिफारिशात मुकम्मल होने के बाद मईशत की तरक्की का कौमी प्रोग्राम तरतीब दिया जाएगा। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह 21.1 अरब तक पहुंच चुके। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड किए गए। दरामदी सलाहियत 2.6 माह से तजावुज करके दरामदी सलाहियत फरवरी 2023 में सिर्फ 2 हफ्तों से भी कम रह गई थी। मुआशी माहिरीन के मुताबिक ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा कर्जों के बजाय मकामी तरक्की और एतमाद की वजह से। पीटीवी में सियासी भर्तियां की गई। एक पोस्ट पर 25 लोग भर्ती हुए। पीटीवी 10,000 मुलाजमीन के साथ नहीं चल सकता। या तो ये माफिया रहेगा या मैं। वज़ीर इत्तलात अतातारक का कौमी असम्बली की कायमी कमेटी इत्तलात में इंकशाफ। कहा, ऐसे एंकर लगाए गए जिनको घर में भी कोई नहीं पहचानता था। माजी में एक माली को प्रोड्यूसर लगाया। मेरे आने से पहले पर्ची पर टीवी एंकर बैठे थे। माजी में जिसको वज़ीर चाहता एंकर लगा देता। हमने मेरिट पर पाकिस्तान टेलीविजन में भर्ती की। पीटीवी में बैठे माफिया पर हाथ डालते हैं तो कॉलें आना शुरू हो जाती हैं। गुमनाम अकाउंट से मेरे खिलाफ ट्वीट कराए जाते हैं। किसी ने बेगम तो किसी ने रिश्तेदार को पीटीवी में भर्ती किया। जंग के बाद हमें एहसास हुआ हमारे पास कोई अच्छा चैनल होना चाहिए। पीआईए की नीलामी कल होगी। फौजी फर्टिलाइजर दस्तबरदार 3 बोली दहंदगान मैदान में बाकी।
निजकारी कमीशन ने इल्जामात मुकम्मल कर लिए। बोली में लकी सीमेंट, हब पावर, कोहाड़ सीमेंट और मेट्रो वेंचर हिस्सा लेंगे। कंसोर्शियम 2 में आरिफ हबीब, फातिमा फर्टिलाइजर, सिटी स्कूल और लेक सिटी होल्डिंग शामिल है। पीआईए खरीदारी के लिए कंसोर्शियम 3 एयर ब्लू प्राइवेट लिमिटेड बोली का हिस्सा होंगे। बोली इदारे की 75% हसस पर लगाई जाएगी। नवी रूस में जायदाद और दीगर अमूर की मुंतकिली होगी। नीलामी बराह नशर की जाएगी। कामयाब बोली की सूरत में विफाकी काबीना चंद दिनों में नीलामी की मंजूरी देगी। पेशावर में पीआई की निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। पीआई मुलाजमीन ने हाथ में बैनर्स, प्ले कार्ड उठा रखे थे। एहतजाजी मुजाहिरीन के अपने हक में, जबकि हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था पीआई में बेहतरी आ सकती है, निजकारी इसका हल नहीं। पीआई में मजीद इस्लाहात की जरूरत है। हुकूमत निजकारी वापस ले। हलीमा खानम समेत 11 मुल्ज़िमान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। हलीमा खानम अपने वकील फैसल मलिक के हमरा अदालत पेश। बरबरियत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इस्तग़ासा की जानिब से पेश किए गए मजीद पाँच गवाहान के बयान कलम। पीआईजी से नूर अहमद, पैमरा से नादिर खान, NCCIA से मोहम्मद सब्तैन शामिल। गवाहान में रावलपिंडी पुलिस के इंस्पेक्टर याकूब शाह, एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट जेड अली अमीर शाह शामिल। हलीमा खानम ने अदालत में जमा कराई जाने वाली 11 किताबें बानी पीटीआई को फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकालतनामों पर दस्तखत न हो सके। अपील दायर न हो सकी। वकील बानी पीटीआई 3 घंटे अडयाला जेल के बाहर मुंतजिर रहे। जेल हुकाम ने कल आने का कह दिया। तोशाखाना 2 केस में वकालतनामों पर दस्तखत और जेल हुकाम की तस्दीक के बाद ही अपील दायर की जाएगी। वकील खालिद यूसुफ चौधरी का कहना है हम कल दोबारा कोशिश करेंगे कि वकालतनामों पर दस्तखत और तस्दीक की जाए। कानून बरकरार रहता तो जाती उम्र भी आधे घंटे में खाली करा लिया जाता। लाहौर हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस मुअत्तल कर दिया। कब्जे वापस, तमाम दरख्वास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स में कहा ये कानून बना क्यों है, इसका मकसद क्या है। मामला सिविल कोर्ट में जेर समाअत हो तो रेवेन्यू ऑफिसर कैसे कब्जा दिला सकता है। आपने सिविल सेटअप, सिविल राइट्स और अदालती सुप्रीमेसी को खत्म कर दिया। आपका बस चलता तो आइन को भी मुअत्तल कर देते। अगर डीसी आपके घर के कब्जा करे, किसी और को दे दे तो आपके पास अपील का कोई हक नहीं होगा। आपका कानून ये कहता है हाईकोर्ट मामले पर स्टे भी नहीं कर सकता। मोबाइल पर आप फोन करते हैं और कहते हैं आ जाओ वरना तुम्हारा कब्जा चला जाएगा। आप यहाँ खड़े हैं और आपका घर जा रहा होगा। कानून के मुताबिक जिसने शिकायत कर दी वही दरख्वास्त गुजार होगा। क्या यहाँ जाली रजिस्ट्रियाँ, जाली दस्तावेजात नहीं बनती? चीफ सेक्रेटरी साहब, लगता है आपने ये कानून नहीं पढ़ा। लगता है कुछ लोगों की ख्वाहिश है उन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साबिक जज तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का मामला। सिंध हाईकोर्ट में जामिया कराची के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। वाइस चांसलर जामिया कराची प्रोफेसर खालिद महमूद इराकी और रजिस्ट्रार प्रोफेसर इमरान अहमद सदीकी ने अदालत में जवाबी हल्फनामे जमा करा दिए। रजिस्ट्रार जामिया कराची के मुताबिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी, खारिज की जाए। रजिस्ट्रार जामिया कराची ने बताया सिंध हाईकोर्ट के 3 अक्टूबर के फैसले के बाद कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। जामिया कराची ने अदालती अहकाम के मुताबिक हुक्म या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने HEC के जरिए जामिया कराची का रिकॉर्ड तलब किया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मसालती मरकज के गैर फाल होने के केस की समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा मसालियत का कल्चर दुनिया भर में है मगर हमारे यहाँ इसमें वक्त लगेगा। इस्लामाबाद में जो मसालती मरकज बनाया था वो बंद पड़ा है। उसके लिए पहले वुकला, फिर जजेज और उसके बाद अवाम को मुतमैन होना है। तमाम स्टेक होल्डर को मुतमैन होना होगा कि केसेस मसालियत के जरिए भी हल हो सके। पंजाब में जंगलात और माहौलियात के तमाम निज़ाम को करप्शन फ्री बनाने के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज का एक और बड़ा इक़दाम। 10 साल बाद अंग्रेज दौर के बनाए फॉरेस्ट एक्ट में तब्दीली कर दी। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे से कागजी कार्रवाई खत्म। जदीद टेक्नोलॉजी से निज़ाम चलाने वाली EPA पहला सरकारी महकमा बन गया। हर दस्तावेज पर मखसूस हवाला नंबर और QR कोड होगा। सेकंड में तस्दीक करना मुमकिन होगी।
हर फैसले की पड़ताल हो सकेगी। फैसलों की वजूहात, सिफारिशात, मंजूरी समेत हर चीज का डिजिटल रिकॉर्ड कम वक्त में दस्तयाब होगा। माहौलियात से मुतालिक तमाम महकमे जदीद डिजिटल निज़ाम के बगैर हुक्म जारी करेंगे, ना ही कोई मंजूरी देंगे। डिजिटल निज़ाम से हटकर जारी हुक्म, तस्दीक या मंजूरी कानूनी और दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर रेलवे से मुतालिक इजलास, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पाकिस्तान रेलवे के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पहाड़ तक खरलाची 192 किलोमीटर नया रेलवे ट्रैक बिछाने का फैसला। मनसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा और इस पर $642 मिलियन लागत आएगी। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने कहा, पहाड़ तक खरलाची ट्रेन सर्विस से तिजारती सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। इजलास के दौरान सूबे के मुख्तलिफ रेलवे ट्रैक्स पर जदीद ट्रेनें चलाने पर गौर। वज़ीर आला के रेलवे मनसूबों के लिए प्लान बनाने की हिदायत। जबरोत तलंडी कोतल 32 किलोमीटर ट्रैक पर सफारी ट्रेन चलाने पर गौर किया गया। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत तरक्याती हिकमत अमली और सरमाकारी मनसूबों पर इजलास। सिंध के लिए 1018 अरब रुपए के जाम तरक्याती हिकमत अमली की मंजूरी। वज़ीर आला तमाम नए मनसूबों में डिजास्टर रिस्क को शामिल करने की हिदायत। सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2025-26 के तहत 520 अरब रुपए मख्तस। सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 582 अरब रुपए का मनसूबा तैयार। सैलाब से मुतासरा अजला में सड़कों की तामीर बहाली के मनसूबे भी तरक्याती हिकमत अमली में शामिल। तालीम के शोबे के लिए 340 अरब रुपए की सरमायाकारी की मंजूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सैलाब मुतासरा और पसमानदा इलाकों के अवाम को खुसूसी फायदा दिया जाएगा।